वेलकम टू एपीजी क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक होगा जो भी यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें साइंस के क्वेश्चन का। आज हम आपको साइंस के ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज रहते हैं। इससे पहले मैं 3-4 साल के प्रैक्टिस सेटों में हमने जो भी क्वेश्चन बताए थे 90% क्वेश्चन वो लड़े थे। उम्मीद है कि इसमें भी क्वेश्चन लड़ेंगे 90%, और ये पूरे गारंटी के साथ आपको ये बता रहे हैं कि लगभग 80 से 90% क्वेश्चन लड़ाने का आपसे वादा है। तो आप देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पैटर्न को जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। आप पूरे किताब पढ़ लीजिए, पूरे यूपीएस पढ़ लीजिए, या फिर जो भी विद्या क्वेश्चन से आप तैयारी करते हैं वो सारे पढ़ लेंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम केवल उन क्वेश्चनों को बताएंगे जो इस एग्ज़ाम 2022 में जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आने का संभावना है। तो देखिए साइंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए साइंस में जो होता है वो 3 पार्ट होता है। आप जानते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो इसमें से हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान आपका 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, और बायो जो होता है यानी जीव विज्ञान वो 25 नंबर का, और 25 नंबर का आपका रसायन होता है। या फिर भौतिक विज्ञान 25 नंबर का हो जाता है और रसायन 20 नंबर का हो जाता है। यानी कुल मिला के आपको 20 से 25 नंबर के जो ये क्वेश्चन होते हैं वो आपको आज बताए जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ऑप्शनल, जिसे हम बहुविकल्पी कहते हैं। उसमें 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुविकल्पी से। उसके बाद आता है अति लघु उत्तरी, उसके बाद आता है लघु उत्तरी, और लास्ट में आता है दीर्घ उत्तरी। तो हम बहुविकल्पी आपको किसी दिन आपको प्रैक्टिस सेट करा देंगे। आज हम बात करेंगे कि अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी ये कौन कौन से क्वेश्चन होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे और एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज हैं। तो हम क्वेश्चन को इस बोर्ड पे लिखेंगे, आप उसे नोट करते रहिएगा और उन्हीं क्वेश्चनों को बेसिकली फोकस करके उसको तैयार करके आप एग्जाम में जाइएगा। उम्मीद है कि 80 से 90% वही क्वेश्चन आएंगे जो आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। हम अति लघु उत्तरी की बात करें, अति लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी प्रश्न। देखिए अति लघु उत्तरी जो प्रश्न होते हैं 1 से 2 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यानी 2 नंबर के आते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को जरूर नोट करें। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो होगा हम बता रहे हैं, आप इसको नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका पहला चैप्टर यही है कि प्रकाश का परावर्तन। और जाहिर सी बात है जो चैप्टर होते हैं जिसके नाम से होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। इसके नियम, इसके नियम लिखो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं, इसके नियम लिखो। ये पहला क्वेश्चन हमने बताया आपको। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, आज हम केवल क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी पूछेंगे तो जरूर हम एक दिन आपको कल या अगले वीडियो में हम आपको इसका आंसर भी बता देंगे। तो जैसे आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में आपको बताइएगा आप लोग कि आपको आंसर की भी जरूरत है, तो आंसर भी बताएंगे। उसके बाद बात करेंगे दर्पण के रेखीय आवर्धन की परिभाषा पूछा जाता है। दर्पण की रेखीय
रेखीय आवर्धन की परिभाषा लिखिए। ठीक है ना, ये दो क्वेश्चन हुए। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है दर्पण की रेखीय आवर्धन की परिभाषा लिखिए, यानी दर्पण की रेखीय आवर्धन क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दर्पण की रेखीय आवर्धन से क्या समझते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद बात करें आपसे, ऐसे ये तीसरा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि क्रांति कोण किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका यह है कि क्रांति कोण किसे कहते हैं, या फिर क्रांति कोण से आप क्या समझते हैं। ठीक, उसके बाद बात कर रहे हैं हम चौथे क्वेश्चन की। तो चौथे क्वेश्चन की बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या समझते हैं, ये आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन और आगे बढ़ाना होगा तो कह सकता है कि इसके उदाहरण भी बताइए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या समझते हैं, इसके उदाहरण भी बताइए। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे और बताएंगे कि और क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं और आगे क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए हमने क्या बताया कि हमने बताया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या समझते हैं, इसका उदाहरण भी पूछ सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या समझते हैं, इसका उदाहरण भी बताइए। या केवल इतना ही पूछ सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या समझते हैं। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन जो होगा 5वें नंबर का, वर्णक्रम एवं वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्णक्रम एवं विक्षेपण से क्या समझते हैं, या वर्णक्रम एवं विक्षेपण किसे कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपको बताना है कि आजकल कंपटीशन जो बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं उसमें केवल पास होना बड़ी बात नहीं है, उसके साथ साथ आपको अच्छे मेरिट की भी जरूरत होती है। क्योंकि आजकल हर जगह मेरिट का माहौल है। जो भी व्यक्ति कहीं भी एडमिशन लेता है तो वहाँ पर भी मेरिट की बात होती है। तो इसलिए आपको अच्छा मेरिट लाना है, और अच्छे मेरिट के लिए आपको अच्छे जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो जितने भी क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं उसको आप जरूर नोट करें, और यही क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे। वादा है आपसे कि 80 से 90% ये क्वेश्चन आपसे जरूर मिलेंगे एग्जाम में। तो और देखेंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए ये थे आपके वर्णक्रम एवं वर्ण विक्षेपण से, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, या वर्णक्रम एवं वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। ये कुछ अति लघु उत्तरी थे। अब और लघु उत्तरी क्या होते हैं, दीर्घ उत्तरी क्या होते हैं, कैसे कैसे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए ये थे 5, हमने आपको बताया कि अति लघु उत्तरी प्रश्न थे, और भी अति लघु उत्तरी प्रश्न और भी आपको अभी बताएंगे। अब कुछ लघु उत्तरी प्रश्न की बात कर लें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सारे क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए लघु उत्तरी की बात कर लें। लघु उत्तरी प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जैसे लघु उत्तरी प्रश्न जो होता है उसमें हम बात करेंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं। ये आपका हो जाएगा पहला, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं।
ठीक है ना। प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम आपको बता नहीं सकते कि ये कितनी बार पूछा जाता है, कितनी बार पूछा गया है। उसके बाद बात हम करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए अति लघु उत्तरी में क्या है, ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम लिखो, ये पूछा जाता है, या ओम का नियम लिखिए। ठीक है ना। ओम का नियम से आप क्या समझते हैं, ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम लिखो, ये सारे एक ही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के अलग अलग शब्दों में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं इतने इंपॉर्टेंट हैं, जिसके कोई भी बोर्ड का एग्जाम होता है, यूपी बोर्ड का जो 10वीं क्लास का है, उसमें ये क्वेश्चन मान के चलिए कि हर बार पूछे जाते हैं कि ओम का नियम क्या है, ओम के नियम से क्या समझते हैं, ओम के नियम की परिभाषा दीजिए। इस तरह से आपको एक ही क्वेश्चन को अलग अलग शब्दों में घुमा घुमा के आपसे पूछा जाता है। अब बात करेंगे ओम के नियम के बाद लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता की परिभाषा, परिभाषा लिखिए। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए, या लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता क्या होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन को आपको अलग अलग शब्दों में घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है ना। और भी देखेंगे कि और भी कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। देखिए इसको इरेज कर रहे हैं। आपको बताया कि लेंस की क्षमता क्या होती है, ठीक है ना, इसके बारे में पूछा जाता है। और क्वेश्चन देखिए और क्या होता है, और जो होता है लेंस, नेत्र से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेत्र से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेत्र में 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेत्र में आपको पूरी नेत्र की संरचना वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होते हैं, जो हम आपको एक ही क्वेश्चन में बता दे रहे हैं। जैसे आपसे पूछता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसका कारण तथा निवारण बताइए। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि पूछिए मत। निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष, इन दोनों में से एक क्वेश्चन अनिवार्य है। जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे, आपको बोर्ड के एग्जाम का जो पेपर मिलेगा, आप देखिएगा इन दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही आने है। एकदम 90% ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके निवारण क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक ही में हमने लिखा है कि निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष क्या होते हैं, इसका कारण और निवारण बताइए। इसी तरह आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है, या फिर नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। ठीक है ना। आपको बता दें कि और क्या क्या पूछ सकता है, निकट बिंदु, दूर बिंदु और नेत्र की समंजन क्षमता, और नेत्र की समंजन क्षमता की परिभाषा लिखिए। ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, या फिर नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, इसकी परिभाषा लिखिए, या इससे आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेत्र से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे, यही क्वेश्चन होंगे 2 क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको कहीं ना कहीं, हमको ज्यादातर चांसेस यही क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसका कारण और निवारण बताइए। यही 90%
उम्मीद है कि यही क्वेश्चन आपको मिले। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछता तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन अगर एक एक करके दे कि निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है, या फिर नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, अगर एक एक करके दे दे तो ये अति लघु उत्तरी में ये पूछ सकता है। अब बात करते हैं कि और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और आपसे पूछ सकता है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, या विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उन सबका आंसर एक ही होगा, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के वह पूछ रहा है। उसके बाद और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको भी आगे बता रहे हैं। देखिए, उसके बाद आपसे पूछता है कि प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिरोधों का संयोजन से आप क्या समझते हैं, या फिर ऐसे कह सकता है कि श्रेणी क्रम संयोजन से क्या समझते हैं, या फिर समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं। तो जब भी प्रतिरोधों के संयोजन की बात करेगा उसमें से किसी एक की बात करेगा, या तो श्रेणी क्रम कर देगा, श्रेणी क्रम, या फिर समांतर क्रम। श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, इन दोनों क्रम में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, या प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है देखेंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चन है। अब देखिए और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत धारा की परिभाषा सूत्र एवं मात्रक लिखो, सूत्र एवं मात्रक लिखो, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद्युत धारा की परिभाषा सूत्र एवं मात्रक लिखो। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत धारा की परिभाषा दीजिए, और उसमें एक आपसे सवाल भी रख सकता है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा की परिभाषा लिखिए, किलोवाट घंटा की परिभाषा लिखिए, या फिर किलोवाट घंटा से आप क्या समझते हैं परिभाषित कीजिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है देखिए। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप जानते हैं फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ के नियम से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ के नियम क्या होते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ अथवा बाएं हाथ का नियम लिखो, या फिर लिखिए, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ या फिर बाएं हाथ, इन दोनों में से किसी एक का नियम पूछ सकता है। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन पूछता है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। फ्लेमिंग के दाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद बात करेंगे आपसे पूछा जाता है फैराडे।
फैराडे के विद्युत धारा संबंधित नियम लिखो या फिर लिखिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे तैसे क्वेश्चन बता दिए जाते हैं कि ये कोई ना कोई लड़ेगा ही लड़ेगा, ये ऐसी बात नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि जो क्वेश्चन बताए गए हैं वही क्वेश्चन आए हैं या फिर अदरवाइज दूसरे क्वेश्चन आए हैं। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। हमने कई बार 3-4 बार इसको एग्जाम से मैच कराया और देखा कि यही सारे क्वेश्चन बार बार लड़ रहे हैं। हम उनको बार बार यही क्वेश्चन बताते हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो देखिए और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है, एक नियम है लेंज का नियम, ठीक है ना। लेंज का नियम क्या है, ठीक है ना। लेंज का नियम क्या है या लेंज के नियम से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये सारे थे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। हमने 12-13 क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय बताया है, आप इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। एकदम आपको 100% की गारंटी है कि आपको 90 या फिर 80 से 90% क्वेश्चन लाने की ज्यादा चांसेज हैं। अब बात करते हैं कि हमने बात किया अति लघु उत्तरीय की, फिर लघु उत्तरीय की। अब बात करेंगे कि दीर्घ उत्तरीय की। देखिए दीर्घ उत्तरीय में आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 2 क्वेश्चनों का आंसर देना अनिवार्य होता है। दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग 7 नंबर के पूछे जाते हैं। वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उस पर बात करेंगे। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या होंगे। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपसे पहला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि विद्युत मोटर की सचित्र वर्णन कीजिए। विद्युत मोटर, ठीक है ना, या फिर विद्युत जनित्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है ना। विद्युत मोटर या दिष्ट धारा जनित्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए हमने क्या बताया कि विद्युत मोटर या फिर विद्युत जनित्र का सचित्र वर्णन पूछता है। देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्जाम में, यानी जब भी यूपी बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर या दिष्ट धारा जनित्र, जिसे विद्युत जनित्र कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन पूछता है। फिर और क्या पूछ सकता है आपसे, और पूछता है कि लेंस का जो सूत्र होता है या दर्पण का, ठीक है ना, दर्पण का सूत्र 1/f = 1/u + 1/v का निगमन कीजिए। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दर्पण का जो सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/v का निगमन कीजिए। या फिर कहीं और क्या पूछ सकता है, लेंस का सूत्र 1/f = 1/v - 1/u का निगमन कीजिए। ठीक है ना। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेंस का सूत्र 1/f = 1/v - 1/u का निगमन कीजिए। या फिर आपसे और क्या पूछ सकता है, आपसे और पूछ सकता है
देखिए ये 3 क्वेश्चन ये हुए। और आपसे पूछ सकता है कि जैसे अगर दीर्घ उत्तरी में देना होगा तो प्रतिरोधों का संयोजन हमने आपको बताया है, प्रतिरोधों के संयोजन से पूछ सकता है। और देखिए दीर्घ उत्तरी में और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जैसे किसी घर में विद्युत हीटर, बल्ब, पंखा चल रहे हैं तो उसके यूनिट पूछता है कि उसके यूनिट कितने होंगे या फिर कितना खर्च होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम आपको बता देंगे कि उसको कैसे लगाएंगे। फिर कुछ प्रतिरोधों का इस तरह फिगर बना देता है, ठीक है ना, ऐसे फिगर बना देता है और आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे फिगर जो होता है प्रतिरोधों का संयोजन का जो फिगर होता है उसको भी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना, कि और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इनके आने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इसको आपको अच्छी तरीके से याद करके एग्जाम में जाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आप गेन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप प्राप्त कर सकें। आप सभी को यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त हों ताकि आप आगे की पढ़ाइयों को जारी करने में आपको कोई कठिनाई ना हो। सभी हमारे भाई बहन अच्छे नंबर से प्रयास हों, यही शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। और ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए, इसको ज़रूर आप तैयार कीजिए और तैयार करके एग्जाम में जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको इसका आंसर भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम इसका आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन भी कर दें सारे क्वेश्चनों का। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे साथ अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए जरूर जुटें। धन्यवाद।